खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में डॉक्टर जॉन बास्को की तरफ से आपको सलाम। मैं आपको ओपन गेट्स के एक नए एपिसोड में वेलकम कहता हूं। मैं यकीन करता हूं कि पिछले एपिसोड्स में आपने बरकत पाई होगी, यकीनन आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई होगी और आपके ख़ानदानी, शख्सी, इनफरादी रवैये में तब्दीली आई होगी। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत बाबरकत होने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और मैं भी आपके साथ मिलकर बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि हम सब खुदावंद से सीखते हैं और उसी से हम तालीम याफ्ता होते हैं। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, तू जो इब्तदा है, तू जो इंतहा है, तू जो अव्वल और आखिर है। ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार तेरे पास है। हम इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तेरे सामने आते हैं और दुआ करते हैं कि आज के इस एपिसोड में हमारी मदद करना, साथ देना, ताकि खुदावंद आज की ये तालीम हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हमारे इनफरादी, ख़ानदानी, इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली आए और यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा हमारी रूह, जान और जिस्म पर असरअंदाज हो। खुदावंद सुनने वाले ख़ानदान, अफराद और फ़र्द सब बरकत पाएँ यीशु के नाम में, आमीन। आज हम मुकाशफा की किताब के पहले फ़िक्रे पर गौर करेंगे। पहला फ़िक्रा है यीशु मसीह का मुकाशफा। पिछले एपिसोड्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मुकाशफा जो है वो यूहन्ना ने लिखा, लेकिन इसका ओरिजिनल मुसन्निफ जो है, ऑथर जो है, वो खुदा है। खुदा ने यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना को पहुंचाया। उसकी तरतीब जो है वो बड़ी वाज़ेह है। किताब मुक़द्दस यीशु मसीह को मुकाशफा मिला खुदा से, खुदा से मुकाशफा मिला यीशु को। यीशु ने दिया फरिश्ते को और फरिश्ते ने दिया यूहन्ना को और यूहन्ना ने दिया बंदों को, यानी खुदावंद के लोगों को, ईमानदारों को, कलीसियाओं को ये मुकाशफा मिला। अब मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ जो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि ये मुकाशफा यीशु का है, यीशु मसीह का मुकाशफा। गोया यहाँ पर इस बुक में यीशु की ज़ात पर से पर्दा हटाया गया। यीशु मसीह के वो छिपे हुए पहलू वो यहाँ पर वाज़े किए गए हैं। यूहन्ना ने यीशु मसीह को हमारे सामने बड़े वाज़े अंदाज में पेश किया। सो मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये ज़िंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर ज़ाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना ने मुकाशफा लिखा और खुदा ने उसको चुना, यीशु ने उसको चुना मुकाशफा लिखने के लिए। इसीलिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसको दुनिया में से निकाल कर उसे पतमुस के जजीरे में लेके आया और तन्हाई में रखा खुदा ने उसको, और फिर उसे अपना मुकाशफा दिया। यीशु की ज़ात का ज़हूर हुआ उस पर। कुलुसियों के ख़त के दूसरे बाब की दूसरी आयत भी मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुलुसियों का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। खुदा का भेद जो है ना, जो बनाए आलम से पेशतर भेद था और भेद बना रहा, उस भेद का नाम है यीशु। यीशु एक भेद है जिसको जाहिर करना, जिसको रिवील करना खुदा ने खुद चाहा।
वो जो ज़मानों से छिपा हुआ था खुदा ने उसको जाहिर करना चाहा। अनाजील अरबा में यसू की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर से पर्दा उठाया गया है। अगर हम मत्ती की इंजील को देखें तो मत्ती ने यसू मसीह को बतौर बादशाह पेश किया है, मरकस ने यसू मसीह को बतौर खादिम पेश किया है, लूका की इंजील में यसू को इब्ने आदम के तौर पर पेश किया गया है, और यूहन्ना ने अपनी इंजील में यसू मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर पेश किया है। कोई कहता है जी कि 4 अंजीलां क्यों, यसू दियां 4 अंजीलां हो सकदियां ने? नहीं, यसू की 4 अंजीलें नहीं है, यसू की इंजील एक ही है। इंजील के मायने होते हैं खुशखबरी, खुशखबरी एक ही है, लेकिन इन 4 मुसन्निफीन ने यसू मसीह की खुशखबरी को, यसू मसीह की ज़ात को मुख्तलिफ एंगल से पेश किया है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ पर 1 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं और ये मुख्तलिफ व्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई इस साइड से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई इस साइड से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई सामने से रिकॉर्ड कर रहा है। किसी कैमरे की तरफ मैंने आंखें करनी है और किसी कैमरे की तरफ मैंने मुड़ के देखना है। ये मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। इसी तरह से यीशु मसीह की ज़ात के मुख्तलिफ व्यू लिए हैं मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने। मेरा फोकस चूँकि यूहन्ना है, तो यूहन्ना अपने ख़त में लिखता है कि हम उसकी तुम्हें खबर देते हैं जिसे हमने सुना। जब यीशु ज़मीन पर था तो यूहन्ना ने उसको सुना। फिर लिखा हुआ है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा, और फिर लिखा हुआ है हमने उसे गौर से देखा, और फिर लिखा हुआ है कि हमने उसे छू कर देखा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर आप यूहन्ना की लगन पर ज़रा गौर करें, वो किस हद तक यीशु मसीह के साथ अटैच है। वो कहता है कि हमने उसे सुना, फिर उसे देखा, फिर उसे गौर से देखा, फिर उसे हमने छू कर देखा। हम यीशु मसीह के उतना ही करीब हो जाते हैं जितना हम उसके साथ होना चाहते हैं। अगर सिर्फ हम सुनते हैं तो हम सुनने जितना करीब होंगे, अगर हम उसे देखते हैं तो हम उसे पहचानना शुरू हो जाएंगे, अगर हम उसे गौर से देखते हैं तो वो हमारे खासे खमसा और हमारी 6 सेंस पर भी गालिब आ जाएगा, और अगर हम उसे छू कर देखते हैं तो उसके साथ हमारा कांटेक्ट बन जाता है और हम उसकी ज़ात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना शुरू कर देते हैं। यूहन्ना की इंजील जो है ये बाकी तीनों अनाजील से मुख्तलिफ है। इन तीनों अनाजील को अनाजील मुत्तवाफिका कहते हैं। ये मुत्तफिक है, बहुत सारी बातें इनकी आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील जो है ये यीशु मसीह की ज़ात के और पहलू को पेश करती है। यूहन्ना अपनी इंजील को जब शुरू करता है तो वो कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और वो यीशु मसीह की अलहियत को बयान करता है, वो देखा जो शायद दूसरे ज़्यादा अच्छे तरीके से ना देख सके। दूसरों ने भी यीशु मसीह की अलहियत को बयान किया, लेकिन यूहन्ना ने बड़े आसान अंदाज में उसको पेश किया। यूहन्ना ने एक खास मुकाशफा जो अपनी अनाजील में दिया ना, वो मैं हूं का मुकाशफा है। अगर यूहन्ना की इंजील पर गौर करें तो यीशु मसीह ने बहुत दफ़ा मैं हूं के अल्फाज इस्तेमाल किए। आपको पता है सबसे पहले ये अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? जी हाँ, आप दुरुस्त सोच रहे हैं, सबसे पहले यहोवा ने ये अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए। जब आग की जलती हुई झाड़ी में मूसा पर खुदा जाहिर हुआ तो उसने उसे कहा कि तू जा बनी इसराइल के पास, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। तो मूसा ने सवाल किया, अगर वो मुझसे पूछें कि तुझे किसने भेजा है तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने उससे कहा कि तू उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, मैं हूं ने मुझे भेजा है। उसके ओरिजिनल मायने बनते हैं, जाके उनसे कहना मैं हूं ने मुझे भेजा है। वो जो है ना, जो कुछ भी वो है वो उसे पता है और वो ही खुद हस्त है, उसने मुझे भेजा है, मैं उसकी तरफ से आया हूं। तो ये सेम वर्डिंग जो है ये यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल की है। यूहन्ना ने यीशु मसीह की अलहियत को बड़े बाहसन अंदाज में इस तरह से पेश किया है। वो कहता है कि यीशु ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, वो रोटी जो आसमान से उतरी मैं हूं। यूहन्ना ने यीशु मसीह के मैं हूं को पेश किया। उसने यीशु मसीह की खुदाई को बयान किया कि यीशु मसीह जो है वो तसलीस के तीनों अकानीम में से दूसरा है और वो खुदा के बराबर होने का दर्जा रखता है, बल्कि वो खुदा है। खुदा के बराबर होना फिर भी एक सानवी सी हैसियत आ जाती है। ही इज नॉट इक्वल टू गॉड, ही इज गॉड।
इसको अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। कई लोग सवाल करते हैं, अच्छा तो आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं? जी हाँ, हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। हम सिर्फ उसे खुदा का बेटा नहीं कहते हैं, हम उसे खुदा कहते हैं क्योंकि वो है। सो यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा, जो पहला मुकाशफा हुआ ना, वो अनाजील में मिलता है हमें कि यीशु मसीह जो है वो एक इलाही हस्ती है जिसने जिस्म पहना और इस दुनिया में आ गया ताकि इंसानों को दोबारा से खुदा के साथ मिलवा सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेरा ये फ़ोन है ना जी, ये फ़ोन ये अगर ख़राब हो जाए तो इसको पता है कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से रिपेयर कर सकता है या ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको ठीक कर सकता है? वो कंपनी जिसने इसको बनाया है, वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक कर सकती है। सो यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसलिए कि उसने इंसान को बनाया था। लिखा हुआ सारी चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई। उसी ने इंसान को बनाया था, वो इस दुनिया में आया ताकि इंसान के अंदर जो खराबी पैदा हो गई है ना, उसको ठीक करके उसे दोबारा से बाप के साथ मिला सके। यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा, यीशु जो भेद है वो खुलना शुरू हुआ और यूहन्ना कहता है हमने उसे देखा, हमने उसे गौर से देखा, बल्कि हमने उसे छू कर देखा। जो इन 3 स्टेजेस में से गुजरते हैं ना, फिर खुदा अपनी ज़ात, यीशु अपनी ज़ात का मुकाशफा उन पर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। यीशु की ज़ात उन पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और यीशु अपनी असली सूरत में उनके सामने आना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह का मुकाशफा, पहला फ़िक्रा, मुकाशफा की किताब का पहला फ़िक्रा, यीशु मसीह का मुकाशफा। इस किताब में यीशु मसीह की ज़ात के वो पहलू आप देखने वाले हैं जो पहले कभी नहीं देखे आपने। शायद अनाजील में आपने देखा हो, लेकिन यीशु मसीह की ज़ात का इलाही पहलू जो आप मुकाशफा की किताब में देखने वाले हैं, वो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आइए मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह हमें किस तरह से नज़र आता है। मैं रेफरेंस बोलूँगा और मैं उन रेफरेंसेस को पढ़ूँगा नहीं, आपने जल्दी से उन रेफरेंसेस को नोट करते जाना है और फिर आप उनको घर में बाद में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो नाम यीशु मसीह को मुकाशफा की किताब में दिया गया है, इसको कहा गया है सच्चा गवाह। फिर उसे कहा गया है जी उठने वालों में पहलोठा। फिर उसे कहा गया है बादशाहों पर हाकम। मैं रेफरेंस बोलता हूँ आपके लिए। पहला रेफरेंस देख लीजिए, उसे यीशु मसीह कहा गया है पहले बाब की पहली आयत में। फिर उसे सच्चा गवाह कहा गया है पहले बाब की 5वीं आयत में। फिर जी उठने वालों में पहलोठा उसे कहा गया है पहले बाब की 5वीं आयत। बादशाहों पर हाकम पहले बाब की 5वीं आयत। अल्फा और ओमेगा पहले बाब की 8वीं आयत। अव्वल व आखिर पहले बाब की 17वीं आयत। आदमजाद पहले बाब की 13वीं आयत। खुदा का बेटा दूसरे बाब की 18वीं आयत। दाऊद की कुंजियां रखने वाला तीसरे बाब की 7वीं आयत। आलमे अरवाह की कुंजियां रखने वाला पहले बाब की 18वीं आयत। यहूदा का बब्बर 5वें बाब की 5वीं आयत। दाऊद की असल 5वें बाब की 5वीं आयत। जिबा किया हुआ बर्रा 5वें बाब की 6ठी आयत। गजबनाक बर्रे के तौर पर वो नजर आता है 6ठे बाब की 16वीं और 17वीं आयत। फिर उसे मेहरबान बर्रे के तौर पर भी हम देख सकते हैं, आंसू पहुंचने वाला 7वें बाब की 17वीं आयत। और फिर हम उसे देखते हैं हमारा खुदावन उसे कहा गया है 11वें बाब की 8वीं आयत। और फिर एक उस बच्चे के तौर पर भी दिखाया गया है जिसे इब्लीस मारना चाहता है 12वें बाब की 5वीं आयत। फिर उसे मुकद्दसों का बादशाह भी कहा गया है 15वें बाब की 3री आयत। फिर उसे सच्चा और अज़ली और वफादार भी कहा गया है 19वें बाब की 11वीं आयत। फिर उसे कलाम खुदा भी कहा गया है 19वें बाब की 13वीं आयत। फिर उसे बादशाहों का बादशाह भी कहा गया है 19वें बाब की 16वीं आयत। फिर उसे खुदावंदों का खुदावंद भी कहा गया है 19वें बाब की 16वीं आयत। फिर उसे इब्तदा और इंतहा भी कहा गया है 22वें बाब की 13वीं आयत। फिर उसे सुबह का चमकता हुआ सितारा भी कहा गया है 22वें बाब की 16वीं आयत। मेरे अजीज बहनों और भाइयों,
आप इन टाइटल्स को जो मैंने आपके सामने यीशु मसीह के बारे में बयान किए हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोड्स में हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह का मुकाशफा है, इसमें यीशु मसीह को बयान किया गया है। यीशु मसीह क्या है और वो क्या कर सकता है। जब वो पहले आया तो वो चरनी में आया, उसने हमारा कफ़ारा दिया, हमारा बोझ उठाया, हमारे गुनाहों को उठा कर ले गया, हमें खलासी बल्कि अबदी खलासी बख्शी। लेकिन अब जब वो आने वाला ना, तो वो डिफरेंट स्टाइल में आने वाला है। अब जब वो आएगा तो वो पहले की तरह नहीं होगा, अब वो डिफरेंट स्टाइल में आएगा, अब वो एक और रूप में आएगा और वो रूप ना काबिल बर्दाश्त होगा। यूहन्ना का मुकाशफा या यूहन्ना को जो मुकाशफा दिया गया, मैं आपके सामने अब इसमें से पढ़ने लगा हूं। हम किताब की तरफ लौटने लगे हैं। आप मुकाशफा की किताब अपने सामने ज़रूर खोल लीजिए। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी आयत नंबर 9 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा या फिर हम इसको देखते चले जाएंगे। लिखा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमुस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज़ सुनी। मैं 9वीं आयत को आपके सामने बयान कर चुका हूं कि यूहन्ना जो है वो खुदावंद के कलाम और यीशु की गवाही देने के बायस टापू में था जो पतमस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक और बात भी बयान करता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुसीबत में हूँ, मैं भी, खाली तुम ही मुसीबत में नहीं हूँ, मैं भी मुसीबत में हूँ, मैं बादशाही में तुम्हारे साथ शामिल हूँ, मैं सब्र में तुम्हारे साथ शामिल हूँ। ये तुम्हारी हौसला अफजाई है। जब लीडर अपने लोगों के साथ मुसीबत में खड़ा रहता है ना, तो लोगों की हौसला अफजाई रहती है। इसी तरह से जो यूहन्ना है ये भी बता रहा है कि मैं भी मुसीबत में हूँ, सब्र करो, तुम अकेले ही मुसीबत में नहीं हो। 10वीं आयत में वो कहता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद के दिन से मुराद अतवार का दिन है। अतवार के दिन जो क्रिश्चियन है वो उसको ईद की तरह मनाया करते थे, क्योंकि अतवार के दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा था। वो कहता है मैं रूह में आ गया, एक रूहानी आलम में चला गया और मैंने अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज़ सुनी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी डायरेक्शन को किसी और समत में लगा के रखे होते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो हमारे पीछे होता है। वो कहता है मैंने अपने पीछे नरसिंगे की आवाज़ सुनी। नरसिंगे की सी आवाज़ से मुराद ये है कि बड़े ज़ोर की सी उसने अपने पीछे आवाज सुनी। और फिर उस आवाज में क्या था कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख। ये खुदावंद के हुक्म से लिखा गया। लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और परगुमन और तवातीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की माने सफ़ेद थे। उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थीं और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके मुंह से एक 2 धारी तेज़ तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेज़ी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का इलाही रूप यहाँ पर यूहन्ना को नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे। यहाँ पर बड़ी अहम बात मैं आपको कहने वाला हूं। बड़ी अहम बात यह है कि वो कहते हैं मैंने मुंह फेरा, तो मैंने आवाज जो आवाज़ दे रहा था, इससे पहले कि मैं उसको देखूं, मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे। और इसकी तफसीर आगे चल के हमने पढ़ी है कि सोने के 7 चिरागदानों से मुराद है 7 कलीसियाएं। 7 कलीसियाएं। सो कलीसिया सोने से बनी हुई एंटिटी है। कलीसिया सोने की है। इसके मायने क्या है कि कलीसिया बड़ी कीमती है।
क्यों कीमती है? इसलिए कि इसे यीशु ने अपने कीमती लहू से खरीदा है। इसके लिए यीशु ने अपनी जान दी है। वो अपने इलाही मनसब को छोड़कर जमीन पर आ गया। वो जो खुदा था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, ताकि कलीसिया को अपने खून से खरीद कर अपना बना ले। सो ये कलीसिया जो बड़ी कीमती है, ये सोने की कलीसिया है, ये इंतहाई प्रीशियस है। और यूहन्ना लिखता है, मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे। मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे, पहले सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। चिरागदानों के बीच में वो नजर आया, वो अकेला नजर नहीं आया। चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाएं हैं। और यीशु कहां पे उसे नजर आया? कलीसिया में नजर आया। यीशु हमेशा कलीसिया में होता है। कई लोग कलीसिया से बाहर यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु कलीसिया से बाहर नहीं होता, और यीशु के बगैर कोई कलीसिया नहीं होती। वो कलीसियाएं जिनमें यीशु मसीह की कुदरत का ज़ुहूर नहीं होता, वो कलीसियाएं जिनमें यीशु मसीह की कुदरत के साथ मुनादी नहीं होती, वो कलीसियाएं जिनमें लोग जिंदा नहीं है, आते हैं, कलाम सुनते हैं और सो के चले जाते हैं, और इसी तरह से वो सोते रहते हैं। वो कलीसियाएं जिंदा कलीसियाएं नहीं होती। जिंदा कलीसियाएं वो कलीसियाएं होती हैं जिनमें यीशु चलता फिरता नजर, वो कलीसियाएं जिनमें यीशु चलता फिरता नजर आता है। सो सोने की कलीसिया है और उनमें यीशु चलता फिरता नजर आ रहा है। आपको पता है, चिरागदानों की बात हो रही है जिनमें चिराग जल रहे हैं। अब यीशु कलीसिया में चलता फिरता क्यों है? यह भी बड़ी समझने वाली बात है कि यीशु कलीसिया में क्यों चलता फिरता है। अब चिराग जल रहे हैं, और चिराग को अगर आपने कभी देखा हो, लालटेन को या चिराग को आपने कभी देखा हो, तो जरूरी है कि उसमें और तेल डाला जाए और उसकी ऊपर से विक को काटा जाए। वो शोला जो जलने के बाद ऊपर से खराब हो जाता है ना, उसको काटना बड़ा जरूरी होता है, फिर प्रॉपर शोला बनता है, फिर प्रॉपर रोशनी होती है। सो कलीसिया जो है, ये इस दुनिया में खुदावंद का जलता और चमकता हुआ चिराग है। यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसे चिरागदान पर रखते हैं ताकि सबको रोशनी पहुंचे। सो कलीसिया एक रोशनी देने वाली शख्सियत है, और इसमें यीशु चलता फिरता नजर आता है। जिस कलीसिया में यीशु नहीं है वो कलीसिया नहीं है, और जिस कलीसिया की रोशनी नहीं है वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया जो दूसरों को मुतासर नहीं कर रही वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया जो दुनिया के रंग में रंग गई है वो कलीसिया नहीं है। वो लोग जिन्होंने दुनिया को अडॉप्ट कर लिया है, जो दुनिया की तरह का नजर आने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया की तरह का रूप बनाते हैं, वो कलीसिया नहीं है। ऐ मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ऐ खुदावंद के बच्चों, ऐ खुदावंद के बेटों और बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोमियो के खत में खुदावंद का बंदा लिखता है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। कलीसिया, इस जहान की हम शक्ल ना बन। तेरा असर खत्म होता जा रहा है, तू दुनिया को मुतासर नहीं कर रही है कलीसिया। अगर तू दुनिया को मुतासर करना चाहती है तो जरूर है कि तू मसीह की हम शक्ल हो जाए। मसीह तेरे बेनकाब चेहरे से नजर आए, मसीह तुझ में नजर आए। हमने यहां पे देखा है कि यूहन्ना कहता है कि मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। मुझे आवाज देने वाला बाद में नजर आया, पहले मुझे कलीसिया नजर आई। मेरे भाइयों और बहनों, लोग यीशु को बाद में देखते हैं, पहले कलीसिया को देखते हैं। पहले लोग कलीसियाई मेंबरान को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि ये गीत भी गाते हैं, ये दुआ भी करते हैं, ये रोजे भी रखते हैं, लेकिन इनका किरदार ठीक नहीं है, इनकी बातें ठीक नहीं है, इनका उठना बैठना ठीक नहीं है, इनके कपड़े ठीक नहीं है, इनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो लोग ठोकर खाते हैं। लिखा हुआ है कि तुम्हारे कामों के सबब से मेरे आसमानी बाप की तकफीर होती है, जलील करते हैं खुदावंद को। लिखा हुआ है कि जो लोग मसीह के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, इब्रानियों के खत में इसी तरह का लुबेलबाब है वो, कि वो अपनी तरफ से यीशु मसीह को इलानिया मसलूब करते हैं, वो यीशु मसीह को जलील करते हैं। सो कलीसिया, यीशु मसीह तेरे अंदर होना चाहिए।
इससे पहले कि कोई यीशु को देखे, लोग आपको देखते हैं, लोग कलीसिया को देखते हैं, और लोग कलीसिया में से फिर यीशु को देखते हैं। यूहन्ना ने पहले कलीसिया को देखा, फिर यीशु देखा। और अगर मैं कलीसिया हूं, अगर मैं कलीसिया का मेंबर हूं और मुझ में यीशु नहीं ना नजर आ रहा, तो सोचिए फिर क्या होगा। हम कहलाते तो उसके हैं, तू कहलाता तो जिंदा है। आगे चल के हमने इस फ्रेज को देखना है, तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। बहुत सारी कलीसियां, हम में से बतेरी कलीसियां ऐसी हैं जो मुर्दा है। अतवार की इबादत पक्की है, सब कुछ पक्का है, लेकिन जिंदगी नहीं है। जिंदगी होना बड़ा जरूरी है। और जिंदगी की निशानी पता क्या है? जिंदगी बढ़ती है, जिंदगी पनपती है, जिंदगी अपने जैसे जानदार पैदा करती है। पैदाइश की किताब के पहले बाब में जिंदगी की निशानियां बताई गई हैं। हर जानदार अपने जैसा जानदार पैदा करे। और आज की कलीसियां मुर्दा कलीसियां इसलिए हैं क्योंकि वो जानदार पैदा नहीं कर रही हैं। ईमानदार जो गिरजे आते हैं वो अपने जोगे ईमानदार हैं, वो सिर्फ अपने लिए हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। वो ना दूसरों तक यीशु का पैगाम लेके जाते हैं, ना दूसरों को उसमें शामिल करते हैं। इससे पहले कि यीशु आए, इससे पहले कि यीशु हमें लेने के लिए आए और हम बच तो जाएं मगर जलते जलते, ये जलते जलते बचने से बेहतर है सही तरह से बच जाएं। देखो ना, यीशु के साथ जिंदगी तो गुजार ही रहे हैं, तो फिर सही तरीके ना क्यों ना गुजारी जाए। उसने हमें कीमती बनाया है, हम सोने की कलीसियां हैं और यीशु हमारे वसीले से नजर आता है। वो भेद लोग हम में से देखना चाहते हैं। लिखा हुआ है मसीह खुदा का भेद है, मसीह खुदा का भेद है और उसका इंकिशाफ हुआ, उसकी जात पर से पर्दा उठाया गया। अनाजील अरबा में, खतूत में यीशु की जात पर से पर्दा उठाया गया और मुकाशफा में वो पर्दा उठा दिया गया जो रहते जब तक दुनिया है यीशु का वो मुकाशफा लोग देखते रहेंगे। तो वो मुकाशफा आप में नजर आना चाहिए, वो भेद मुझ में नजर आना चाहिए। यूहन्ना कहता है मैंने सोने के साथ चिरागदान देखे और फिर मैंने उनमें एक आदमजात सा शख्स देखा। वो आदमजात सा शख्स कौन है? वो आदमजात सा शख्स किस तरह का है? उसकी हैयत कैसी है? वो कौन है? इसको देखेंगे हम अगले एपिसोड में। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यीशु जो भेद है उसे अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए और उसे अपनी ज़िंदगियों में से नुमायाँ कीजिए, उसे लोगों को बताइए, यीशु की मुनादी कीजिए। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि यूहन्ना और पतरस से कहा गया कि आइंदा से यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। उन्होंने क्या, नहीं सरकार, इंज नहीं हो सकता। हम कैसे हो सकता है कि जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने देखा है वो ना कहे। तो आप तो बहुत कलाम सुनते हो, टीवी चैनलों से भी कलाम सुनते हो, पादरी साहब से भी कलाम सुनते हो, मुबशरों से भी कलाम सुनते हो, कीके पे भी कलाम सुनते हो, मरक पे भी कलाम सुनते हो, चालिये पे भी कलाम सुनते हो, साते पे भी कलाम सुनते हो, हर जगह पे भाई बहनों आप कलाम सुनते हो। उसका करते क्या हो? क्या लोगों को बताते हो? रसूल तो ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि जो हमने सुना, जो हमने देखा वो ना कहें, वो हम ना बताएं। अमाल की कलीसिया में लोग जुल्म का शिकार थे, वो अपना रोना रोने की बजाय ना, वो लिखा हुआ है जहां भी गए, अमाल की किताब आप 8वां बाब 7वें बाब का एंड और 8वें बाब का शुरू पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि वो जहां भी गए, जुल्म के मारे तो वो थे ही, लेकिन वो जहां भी गए वहां उन्होंने यीशु को पेश किया। मैं इसके साथ अपनी बात को बंद करूंगा। ये एजाज है उसने अवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ा है। तो हमने दास्तानें रकम करनी है, हमने यीशु को लोगों के दिलों में लेके जाना है और फिर यीशु उनकी ज़िंदगियों का बादशाह बने और वो भी यीशु की ज़ात का मुकाशफा हासिल करें। इससे पहले कि यीशु आ जाए, आओ हम यीशु को अपने अंदर से दुनिया पर जाहिर कर दें। लोग यीशु को देखना चाहते हैं, वो मुझ में और आप में नजर आएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एपिसोड को देखा और बरकत पाई। देखते रहिए ओपन गेट्स ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू।